बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले मिस्टर सैफ अली खान की पॉपुलैरिटी एक मिस्ट्री से कम नहीं है और जब हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें मिलेगा इंडिया का सबसे करप्ट इकोसिस्टम जो हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और इसी करप्ट इकोसिस्टम ने मैन्युफैक्चर किया है सैफ अली खान के इमेज को। लेकिन ऐसा क्यों, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी प्रूव दैट द सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी ऑफ सैफ अली खान इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड वन। सैफ अली खान एज ए सुपरस्टार प्रोजेक्ट किए जाते हैं जस्ट लाइक अदर थ्री खान्स, लेकिन अदर थ्री खान्स कई दशकों से एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी दिए जा रहे हैं और आज भी अगर उनका एक साल का भी गैप होता है तो उनके स्टारडम पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान ने 1993 में डेब्यू किया था एक फ्लॉप मूवी परंपरा के साथ और आज उन्हें 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में एज ए लीड एक्टर, लेकिन सैफ अली खान आज तक एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दे पाए। फॉरगेट अबाउट ब्लॉकबस्टर, सैफ अली खान एक सुपरहिट मूवी भी नहीं दे पाए हैं एज ए सोलो हीरो। सैफ अली खान ने अपने पूरी करियर में सिर्फ 4 हिट मूवीज़ दी हैं। उनका पहला हिट मूवी था हम तुम जो 2004 में आई थी, यानी 1993 के डेब्यू के बाद करीब 10 साल तक वो सिर्फ फ्लॉप और डिज़ास्टर मूवीज़ देते रहे और 2004 में जब उन्होंने पहली हिट मूवी दी तो उन्हें फिल्म के सबसे रेप्यूटेड अवार्ड नेशनल अवार्ड मिल गया 2005 में। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 के नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन के लिए शाहरुख खान भी नॉमिनेटेड थे, वो भी स्वदेश जैसी मूवी के। लेकिन 2004 के अपने पहले हिट के बाद सैफ अली खान ने फिर से अपने फ्लॉप और डिज़ास्टर देने का सिलसिला शुरू कर दिया और उन्होंने करीब 5 सालों तक सिर्फ फ्लॉप और डिज़ास्टर मूवीज़ ही दी अंटिल 2009 जब लव आजकल रिलीज़ हुई और वो एक हिट मूवी साबित हुई। और जैसे ही ये मूवी हिट हुई 2009 में 2010 में उन्हें कंट्री के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया। और आज भी सैफ अली खान की मूवीज़ को बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग तक ढंग से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जब आदिपुरुष बन रही थी और रावण जैसे पिवटल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई एक्टर चाहिए था तो पूरे भारत में सिर्फ सैफ अली खान ही मिला। अब ये बात तो पहले से तय थी कि मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, जो भी इस रावण के कैरेक्टर को प्ले करेगा वो एक्टर हमेशा के लिए हाईलाइटेड रहेगा। अब इन्हीं सब कारणों से ऐसा लगता है कि सैफ अली खान को पॉपुलर रखने के लिए एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम काम कर रही है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? इस रीज़न को समझाने के लिए आई विल यूज़ 3 कीवर्ड्स: नवाब, पटौदी, तैमूर। सैफ अली खान के थ्रू नवाब वर्ड को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे नवाब्स कोई रॉयल ब्लड हो और रिप्रेजेंट करते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। नवाब वर्ड एक प्लूरल फॉर्म है नाइब का, जो कि एक अरबिक वर्ड है और जिसका मतलब होता है असिस्टेंट। ये लोग आखिर किसको असिस्ट कर रहे थे? थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दीज कमबैक्स वर असिस्टिंग ऑल द इन्वेडर्स टू इन्वेड इंडिया एंड देन केप्ट लूटिंग इंडिया टुगेदर। ये नवाब्स मुगल एरा में भी एग्जिस्ट करते थे और ब्रिटिश एरा में भी एग्जिस्ट करते थे। दरअसल मुगल और ब्रिटिशर्स के जो वफादार होते थे और देश के गद्दार होते थे उन्हें ही नवाब बनाया जाता था। ब्रिटिश रूल में गद्दारी करने वालों को इनाम दिया जाता था, जितनी बड़ी गद्दारी उतना बड़ा इनाम। सबसे बड़े गद्दार को प्रिंसली स्टेट का नवाब बनाया जाता था और यही हमें लीड करता है हमारे दूसरे कीवर्ड की तरफ, जो है पटौदी। दरअसल सैफ अली खान के एंसेस्टर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के कांधार से बिलोंग करते थे और वो 16वीं सेंचुरी में भारत आए थे जब भारत पे लोधी डिनेस्टी का राज हुआ करता था। सैफ अली खान के वन ऑफ द एंसेस्टर अलफ खान एक फ्री बूटर थे, यानी कि जिहादी लुटेरा, और उनका एक बेटा था फैज़ तलब खान जो मराठास के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करता था। अब ये बात हम सभी को पता है कि मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर करने में मराठास का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जैसे जैसे मुग़ल कमज़ोर होते गए वैसे वैसे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ता चला गया। लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जब तक मराठास हैं तब तक वो भारत पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। इसलिए ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में 3 वॉर हुए जिसे हम एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला वॉर हुआ था 1775 में, जिसमें मराठास ने ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन 1803 में जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ और उसमें मराठास थोड़े वीक पड़े तो फैज़ तलब खान ने अपनी साइड बदलकर धोखे से ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, जिसके कारण मराठास उस वॉर में बुरी तरह से हार गए और उन्हें दिल्ली और प्रेजेंट डे गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देना पड़ा। फैज़ तलब खान के इस गद्दारी से खुश होकर ब्रिटिशर्स ने 1804 में एक नया प्रिंसली स्टेट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था पटौदी स्टेट,
और फैज़ तलब खान को इसका नवाब बनाया गया। और इसी तरह पटौदी स्टेट के पहले नवाब बने फैज़ तलब खान और उन्होंने शरिया लॉ के तहत यहाँ शासन चलाया। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद 1948 में पटौदी स्टेट को डिसॉल्व कर दिया गया। मोहम्मद इफ्तिकार अली खान पटौदी स्टेट के 8वें और आखिरी नवाब थे, जो एक्टर सैफ अली खान के ग्रैंडफादर हैं। सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम टर्को मंगोल कॉन्करर तैमूर लंग के नाम पर रखा है, क्योंकि वो उनके फेवरेट हिस्टोरिकल वॉरियर हैं। और इस बात को करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में पब्लिकली मेंशन किया है। You know, the warriors he likes, he reads about them, and I think he was a fan of the Mongol Taimur and सैफ अली खान के एंसेस्टर 19th सेंचुरी से इस देश में रह रहे हैं और उनकी 8 पुश्तों ने एज ए नवाब एक पर्टिकुलर क्षेत्र को रूल किया है। उसके बाद भी महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान उनके इंस्पिरेशन कभी नहीं बन पाए। उनके इंस्पिरेशन वो मॉन्स्टर तैमूर ही रहा, जिसने कभी 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जब 1398 में उसने दिल्ली में अटैक किया तो वहाँ भी लाखों हिंदुओं को काट कर फेंक दिया था। अब आप बताओ, हमारी कंट्री में जो ब्रेक इंडिया फोर्सेस का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसके लिए सैफ अली खान जैसे लोगों का फेमस रहना कितना इम्पोर्टेंट है।